गुरु जी का प्रणाम। आज का शीर्षक देख करके आप कहते होंगे इसमें बोलने वाली कौन सी बात है गुरु जी। जब जीवन साथी का सही चुनाव होगा तो जीवन में बेहतरी ही होगा। सब जानते हैं, मुझे भी मालूम है कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि आपका जीवन साथी का चुनाव सही हुआ है क्या? यदि आपके जीवन में आपके जीवन साथी का चुनाव सही हुआ है तब आप मेरे शीर्षक का अर्थ भली भांति से जानते होंगे। लेकिन आपके जीवन में यह चुनाव करते वक्त, चुनाव करते समय यदि आपने जरा भी बेवकूफ़ियाँ कर दी होंगी या आपके परिवार के साथ चूक हो गया होगा, तब आपके जीवन के साथ क्या हुआ होगा। तो क्या हुआ वो आपको पता है, क्या हो रहा है ये भी पता है, पर क्या होना चाहिए था तो अब कहते हो ये होना चाहिए था। अब आप दुनिया भर की चीज़ें निकालते हो। मित्रों, आप अक्सर अमूमन ये देखते हैं कि किसी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले बड़े ताम झाम से जाते हैं और उनके ऊपर में कितने ज़्यादा रिसर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं कि लड़की ऐसा है क्या, लड़की वैसा है क्या, वगैरह है, कितना धन संपदा मिलेगा, कितना इनका क्या है, इनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, इनकी आवाज़ क्या है, इनकी चलने फिरने का तरीका क्या है, इनके रंग रूप क्या है, इनके नाक नक्श क्या है। यानी आपको एक डाल चाहिए होता है, एक गुड़िया चाहिए होता है, एक मोम से बनी हुई, लेकिन आप चाहते हो उसमें सर्वगुण संपन्न हो। तो मित्रों, अहम मुद्दा ये है कि सही जीवन साथी क्या हो। आप लोग सर्वगुण संपन्न एक लड़की चाहते हो, वो लड़का में भले आपका 99% खराबी रहे, तो ऐसे में तो आप सही जोड़ी नहीं कह सकते हो, सही जीवन साथी नहीं कह सकते हो। तो आपको समझना होगा कि लड़का का जीवन शैली और लड़की की औकात, लड़की की पैसा कमाने का तरीका और लड़के के जीवन जीने का तरीका, लड़के का सोच विचार का तरीका, क्या उस तरीके से और उस लड़की के जो जीवन तरीका, उनका जो धन कमाने का तरीका, उनका जीवन जीने का तरीका, दोनों में कहीं अनमैच होगा, दोनों में समझ में डिफरेंट होगा, दोनों के मतभेद होगा, तो ज़िंदगी कितना वो फिर सही जोड़ी हम नहीं कह सकते। आप रंग रूप मिलाते हो, हाँ भाई दोनों का कद काठी ठीक, तो अहम बात ये नहीं है मित्र कि आपका रंग रूप का मिलान हो रहा है, आपका सोच विचार का भी मिलना जरूरी है। जब आप यदि अपने जीवन के अनुरूप अपने सोच विचार, लाइफ स्टाइल और अपने कारोबार और अपने नौकरी या अपना जो पारिवारिक बैकग्राउंड है या जो आपकी परंपरा है, जो आपकी संस्कृति है, जो आपका रीति रिवाज है, इसके अनुरूप यदि आपका जीवन साथी का जब चुनाव हो जाता है तब आप इसको एक सही जीवन साथी का चुनाव कह सकते हैं। हो सकता है कि सारी चीज़ें अमूमन नहीं जानते, लेकिन जब चुनाव करते समय इन बातों का थोड़ा भी ख्याल रखा जाए, थोड़ा भी ध्यान रखा जाए, तब अमूमन अधिकांशतः फिर आपको 40% आप समझ जाए कि आपका सही जीवन साथी का चुनाव करने में मददगार होगा। यदि आपने सही जीवन साथी के चुनाव करते समय अपना इन तमाम चीज़ों को आपने माइंड में रखा है तो लगभग आपका जीवन साथी का चुनाव सही ही होगा। फिर आप छोटा मोटा जो अनफिट होगा, जो मतभेद होगा, मनभेद होगा या थोड़ी सी अपनी सोच विचार में बिल्कुल मिलान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा यदि अनफिट हो गया तो भी उसको एक समझदारी से हम दूसरे को फिट कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको एक दूसरे की सहयोग से विचारधारा को काट छाट कर सकते हैं मित्र। लेकिन केवल रंग मिल गया, रूप मिल गया, पैसा मिल गया, दहेज मिल गया और बड़े कारोबार से वो भी है, हम भी हैं, वो भी नौकरी में, मैं भी नौकरी में हूँ, तो ये जब बाहर से ये जो चीज़ें मिलती हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका जीवन फिट हो, बिल्कुल फिट हो और हिट हो। मैंने तो कई बच्चों को जानता हूँ कि दोनों नौकरी पेशे थे, दोनों ने शादी किया, दोनों ने कहा कि अब काम नौकरी वाले हैं, बस हमारा यही एक जीवन साथी का चुनाव हो गया और देखते देखते दोनों की शादियाँ बर्बाद हो गया। कई लड़की लड़कों को हम देखते हैं कि गोरे चिट्टे लड़की से विवाह करता है, लड़का काला कलूटा रह जाता है और दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है क्योंकि रंग को लेकर के बड़ी लोचा हो जाता है, फिर दोनों की शादियाँ दरार आ जाता है। और कई लोगों को हमने देखा है कि रंग रूप जैसा भी है, अच्छा है नहीं बुरा है, या जैसा वगैरह वगैरह, दोनों की अन्य चीज़ें मिलने लग जाते हैं तो उसका घर परिवार अच्छा चल निकलता है। शायद यही कारण था पहले बुजुर्ग लोग हमारी शादियां तय करते थे, उसमें बीमारियां ये उत्पन्न हो गया मित्रों, कमजोरियां ये उत्पन्न हो गया मित्रों, खराबियां ये उत्पन्न हो गया कि अब वो ज़रूरत से ज़्यादा दकियानुशी होने लगे, लड़का लड़की को साथ नहीं लगे, एक दूसरे को परख सोच विचार को मिलान करने का मौका नहीं देने लगे। घर परिवार के लोग संस्कृति को देखा, संस्कार को देखा, पारिवारिक बैकग्राउंड को देखा, लेकिन वर्तमान ज़िंदगी के जो लड़के का शैली है, लड़की की शैली है, इस पर उन्होंने पर्दादारी कर किया। ये पर्दादारी ज़िंदगी को तबाह करने में बहुत बड़ा रोल अदा हो जाता है। इसलिए लड़का लड़की दोनों इस संबंध में आगे आए और अपना बैकग्राउंड, अपना जीवन शैली और अपनी आदतें व्यवहार
को जरा परख लें, समझ लें, उसके अनुरूप यदि जीवन साथी मिल जाता है मित्रों, तो आप जिस भी क्षेत्र में हो आपका तरक्की ही होगा। यदि आप व्यापारी हो, व्यापारी बुद्धि की आपके के साथ जीवन साथी बनता है तो आपके व्यापार में वृद्धि होगा। यदि आप नौकरी पेशा हो तो आप जीवन को तालमेल बैठाने की यदि आप में कला है, समाज में उत्पन्न हो गया, तब आपकी वहाँ फिर धन संपदा बढ़ेगा। आप यदि किसान हो, लेकिन किसान कार्य में जो सिद्ध हस्त जो लड़कियाँ होते हैं, उनके रुझान होते हैं, यदि उनके साथ आपका जीवन साथी बनता है तब आपका कृषि कार्य उत्तम हो जाएगा। यदि आप मजदूर हो तो मजदूरी में भी कई लड़कियों का बड़ा रोल अदा होता है, तो उसमें भी आप तरक्की करोगे। यदि सही जीवन साथी का चुनाव होता है तो हर स्थिति में आपका तरक्की ही होगा, विकास ही होगा, डेवलप ही होगा, और ज़िंदगी में मज़ा भी आएगा, शानदार होगा, आनंद होगा, और आपका आने वाला परिवार भी खुशहाल होगा। इसलिए मित्र, जीवन साथी चयन करना एक कठिन कार्य है, बहुत दुष्कर कार्य है। एक जिसको हम नहीं जानते हैं उसको भी समझना। तो हमारे कई लोग मित्र बोलते हैं कि लव मैरिज सबसे अच्छा होता है। लव मैरिज में आप 80% तो आप झांसे में रहते हो, आपको समझ ही नहीं रहता। 80% तो पाखंड रहता है लड़का। एक लव मैरिज की कहानी मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मेरे सामने बहुत सारे बच्चे आते हैं जिसकी कहानियाँ, लेकिन एक का कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक लड़का ज़्यादा उनका धन संपदा नहीं था, एक मामूली परिवार से रहता था, वो शहर चला गया था। शहर जा कर के उन्होंने ऐसा कपड़ा पहना, ऐसा परफ्यूम लगाया, ऐसा उसका चेहरा ज़रा आकर्षक था, और उसके मन में बड़ा था कि मैं खूब धनपति बन जाऊं, और बड़े बड़े घर के बच्चों के साथ उनकी उठना बैठना और उनका जीवन शैली, उनको नहीं पता होता था कि उनका घर का वास्तविक बैकग्राउंड क्या है। वे रहते थे तो किराया घर में, लेकिन कभी अपने दोस्तों को अपने किराया घर में ले करके कभी रेस्टोरेंट में मिलना, कभी होटल में मिलना, कभी चौपाटी में मिलना, ऐसा सब करते थे। और उसकी लड़कियों से संबंध बनाने लगे, और वो एक बड़ी पूंजीपति लड़की से उनका अफेयर हो गया। अब वो लड़की को समझ ये रहता था कि लड़के के पास खूब संपत्ति है। लड़का क्या करता था, नंबर 2 का काम भी करता था, इधर उधर की ब्लैक का काम भी करते थे, कई तरह से पैसा का जुगाड़मेंट करता था, कई तरह की जिंदगियां जीते रहते थे। और लड़की को इस बात का भनक नहीं रहता था। लड़की तो उसके रंग रूप पर, उसके डील डॉल पर, उसके बातचीत पर, उसके समर्पण पर, उसके हाँ में हाँ भरने पर, उसकी चापलूसी पर बहुत ज़्यादा फिदा था। अब ज़िंदगी में शादी हो गया मित्रों, शादी होने के 6 माह तक का वो इधर उधर वो हनीमून मनाने में लगा दिया, इसमें लगा दिया, घर किराए में रहने लगे, घर आए नहीं। एक बार उनके माता पिता ने, लड़के के माता पिता ने उनसे मिलने चला गया, और जब मिलने चले गए तो सारी जो बात थी, जो असलियत था, वो सामने आने लगा। क्योंकि शादी में होता क्या है, हम सारा चीज़ किराए से लेके आ जाते हैं। ड्रेस किराए से लेके आ गया, सहनाई वाला किराए से ले गया, खाना बनाने किराए से ले गया, तमाम चीज़ें हम लोग बड़े किराए से ला करके बहुत चेंजेस कर लेते, पता ही चलता वास्तविकता। होटल में शादी करना या बड़े विवाह घर में शादी करना, तो उससे जो घर का जो वास्तविकता है समझ नहीं आता। फिर कई बार हम अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाते हैं, एक छोटा सा बोलते हैं कि भाई छोटा सा शादी करते हैं, बढ़िया करेंगे वगैरह वगैरह। अब ये हुआ कि अनफिट विवाह हो गया था। उस समय तक लड़की को समझ नहीं आया था, लेकिन लड़की को समझ आने लगा। अब लड़के के पास तो वो था नहीं जो पहले जो दिखाते थे, ये थे वो थे। अब चापलूसी के अलावा कुछ था नहीं उनके पास। लड़के को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उनसे तलाक ले लिया। तलाक ले करके एक दूसरा जो एक तलाकशुदा लड़का था, अब उससे उन्होंने विवाह कर लिया। तलाकशुदा लड़का चूँकि सुलझा हुआ था और उनके बैकग्राउंड था और उनके जीवन में ऐसा कोई पाखंड नहीं था, पाखंड था ही नहीं। अब दोनों के बीच में बहुत सारा चीज़ मिलता जुलता था, तो दोनों ने विवाह कर लिया। क्योंकि ये भी एक शादीशुदा महिला थी और वो भी एक शादीशुदा पुरुष था, और दोनों का तलाक हो चुका था। अब दोनों के जीवन में कई तरह के बातें से गुजर चुके थे, तो जीवन को समझने की, समझदारी के दृष्टिकोण से चलने लगा। अब इनका संयोग से ही जीवन साथी का चुनाव शानदार हो गया। तो जो खूबियाँ लड़की में थे, जो प्रतिभा लड़की में था, वो उसका इस्तेमाल किया। लड़के का भी प्रतिभा इस्तेमाल हुआ और उनका आज घर काफ़ी हंसता खेलता है। आज उसके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे को उनकी मम्मी पापा की कहानी बिल्कुल पता है, मालूम है। वो लोग छिपा के नहीं रखे हैं, कारोबार भी करते हैं। लड़का बिजनेस करता है और लड़की एक बड़ी कर्मचारी है, एक बड़े ओहदे में है। उनका जीवन का तालमेल बैठता है। सुबह टाइम का जो नाश्ता खाना है, नाश्ता लड़की खुद अपने हाथ से बनाती है, और शाम को आती है तो उनके पास कर्मचारी हैं, उनके मम्मी पापा हैं, साफ़ सफाई करते हैं और घर के सब मिल कर के खाना बनाते हैं। लड़की यद्यपि अपने मैके में कभी खाना नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ आकर को धीरे धीरे करके सारा चीज़ सीख गया है। प्रेम बहुत कुछ सिखा देता है। प्रेम में आदमी समर्पण में बहुत कुछ सीख जाता है। आज उनका घर बड़ा हंसी खुशी से है मित्रों। तो जीवन साथी के चुनाव करते समय आप कोशिश करें
कि आप ज़्यादा लफाबाजी में मत चुनाव करें, आप ज़्यादा ढकोसला में चुनाव मत करें, ज़्यादा पाखंड के साथ चुनाव मत करें, ज़्यादा झूठ के साथ चुनाव मत करें, ज़्यादा अपने आप को प्रोपेगेंडा के साथ चुनाव ना करें। आपके जीवन भी चलना है, पूरा रास्ता चलना है, पूरा लंबी सफ़र है उम्र, उस सफ़र में आपको चलना है। आप कब तक झूठ का सहारा लोगे, कब तक पाखंड का सहारा लोगे, कब तक नकली बन के जीवन जियोगे, कब तक अपनी असलियत छिपा सकते हो। इसलिए असलियत के सामने के साथ यदि आपको चुनाव हो जाता है और आपको लगता है कि हाँ, इनकी ये खराबियां मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, या और इनकी इस विशेषता को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, बस यही तो देखना है आपको ज़िंदगी में कि आपका लाइफ स्टाइल और उनकी लाइफ स्टाइल करके हम परिवार को कैसे शानदार बना सकते हैं। ये सोच के साथ यदि आप शादी करते हैं मित्र, तो जीवन साथी का चुनाव लगभग आपका सही होगा। नहीं तो गलत जीवन साथी का चुनाव आपके जीवन को तबाह कर सकता है, और सही जीवन साथी का चुनाव आपको रंग से राजा बना सकता है, आपको ज़मीन से आसमान उठा सकता है, आपके मेहनत की बदौलत आपको गरीब से अमीर बना सकता है, और आपको एक दुखियारी से शानदार आनंदित जीवन जिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि धन में ही खुद सुखी मिले। धन से ज़्यादा जरूरी है मन, धन से ज़्यादा जरूरी है आपका एक दूसरे का व्यवहार, धन से ज़्यादा जरूरी है एक दूसरे का सोच विचार को सपोर्ट करना, एक दूसरे के लाइफ को सपोर्ट करना। एक सपोर्टिव सोच बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सपोर्ट करके आप धन कमा सकते हो, पर धन के साथ यदि आपका सपोर्ट नहीं है एक दूसरे के जीवन में, तब आप सब कुछ कमा सकते हो। तय आपको करना है कि सही जीवन साथी आपके दृष्टिकोण में कौन हो सकता है। तो मित्रों, जब तक आप अपने सही जीवन साथी का चयन करें, चुनाव करें, यदि मेरे शादीशुदा बंदे नहीं हैं तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।